It's June 2015, paper 3-1. The complex number W is defined by this. Without using calculator, show that W equals to 2 plus 4 iota. So first part is very simple. आपको दिया हुआ है for the first part we have W is equals to 22 plus 4 iota divided by 2 minus iota square. पहले आप इसके आयोटा स्क्वायर को सिंप्लीफाई करें. 22 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 आ जाएगा, 4 -1 होगा हमारे पास 3. सो वी गॉट 22 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4 आयोटा. इसको हमने किया रेशनलाइज. 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 आयोटा. अब क्या हो जाएगा 22 टाइम्स 3 दैट बल्कि इसको भी ऐसे लिखते हैं 22 प्लस 4 आयोटा टाइम्स 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास a माइनस बी प्लस बी ए स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर 16 25 आ जाएगा नीचे. अब ये आगे सॉल्व किया आपने. इसको मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ से. ठीक है. 22 times 3 that will be 66 plus 22 4s are 88 iota, 3 4s are 12 iota, 4 into 4 16 और iota square -1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 9 plus 16 25. सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको. 66 minus 16 that leads to 50. 50 plus 88 plus 12 iota 100. ऊपर से हमारे पास कॉमन आ जाएगा 50. ये बचेगा हमारे पास 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 25. 25 1 ज़ार 25 2 ज़ार. सो वी गॉट 2 प्लस 4 आयोटा जैसा हमको कहा था शो करने के लिए. ठीक है. फर्स्ट पार्ट डन. फॉर नेक्स्ट पार्ट. अच्छा, नेक्स्ट पार्ट बड़ा सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है. थोड़ा वर्डिंग में उन्होंने घुमा दिया बट क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल. मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर. सेकेंड पार्ट. इट सेज दैट given that p is a real number such that 1 over 4 pi is lesser than equals to argument and lesser than equals to 3 upon 4 pi, find the possible values of p. अच्छा जी, अब p क्या होगा, w प्लस पाई क्या p क्या होगा देखते हैं. देखिए, आर्गूमेंट ऑफ w अगर मैं आपसे कहूँ तो आर्गूमेंट ऑफ w क्या आएगा. आर्गूमेंट ऑफ w मेरे पास होगा 10 इनवर्स ऑफ 4 अपॉन 2. ऐसा ही है. इसका मतलब है ये है 10 इनवर्स ऑफ 2. ये मेरे पास W का आर्गूमेंट है. तो ऐसे स्टार्ट नहीं करते, और आसान तरीका लेकर आता हूँ मैं आपके लिए. इससे भी आसान तरीका, अगर ये लिखा हुआ है आर्गूमेंट ऑफ W प्लस P. W क्या है हमारे पास, W हमारे पास है 2 प्लस 4 आयोटा. 2 प्लस 4 आयोटा प्लस P. ऐसे ही है. अब आर्गूमेंट का मतलब क्या होता है. आर्गूमेंट का मतलब होता है 10 इनवर्स ऑफ B अपॉन ए. तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा. अब इसको अगर मैं थोड़ा अरेंज करूं तो ये हो जाएगा आर्गूमेंट ऑफ रियल पार्ट एक तरफ कर लिया और कॉम्प्लेक्स पार्ट एक तरफ कर लिया. अब ये हो जाएगा 10 इनवर्स ऑफ 4 अपॉन 2 प्लस पी. ठीक है ना. ये आ गया आर्गूमेंट. अब दो वैल्यूज आपके पास है. एक है आपके पास 3 अपॉन 4 पाई और एक है आपके पास 1 अपॉन 4 पाई. अब देखिए, जब ये 10 इधर जाएगा तो 10 इनवर्स से 10 हो जाएगा. तो ये आएगा 10 ऑफ 1 अपॉन 4 पाई लेसर देन इक्वल्स टू 4 अपॉन 2 प्लस पी. यहाँ से बन जाएगी इक्वेशन. 10 ऑफ 1 अपॉन 4 पाई क्या होता है, 10 पाई ओवर 4 पी 1. सो 1 लेस देन इक्वल्स टू 4 अपॉन 2 प्लस पी. 2 प्लस पी लेस देन इक्वल्स टू 4 एंड पी लेस देन इक्वल्स टू 2. ये आ गई पी की एक वैल्यू. इसी तरह हम सेम काम करेंगे दूसरे वाले के लिए. अब क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या दैट विल बी 4 अपॉन 2 प्लस पी लेस देन इक्वल्स टू 10 ऑफ 3 अपॉन 4 पाई. ये सिंपल मैथ्स वाला रूल अप्लाई कर रहे हैं कि यहाँ पे 10 इनवर्स है, वहाँ जाएगा तो 10 हो जाएगा. अब आपने क्या किया भाई, 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस पी लेस देन इक्वल्स टू 10 ऑफ 3 अपॉन 4 इज -1. तो ये आएगा 4 लेस देन इक्वल्स टू -2 माइनस पी और p लेस देन इक्वल्स टू -2 -4 -6. अब आपके पास p के दो आंसर्स आ रहे हैं, एक -6 और एक +2. रेंज आएगी ना p की, आप क्या कहोगे भाई, -6 से ज़्यादा और 2 से कम. ये आपके पास आ जाएगा p का आंसर. ऑलराइट, ये हो गए आपके दो पार्ट्स. नेक्स्ट वन.
Part 3. The complex conjugate of W is denoted by W steric. The complex numbers W and W steric are represented in an argand diagram by the point S and T. तो W और W steric को आपने S और T से रिप्रेजेंट कर दिया. फाइंड इन द फॉर्म ऑफ Z माइनस ए द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू एस टी एंड द ओरिजिन. अब देखिए, ख्याल से देखिएगा, आप अक्सर तो सवाल देखते हैं ना एक सर्कल वाले, वहाँ पे कहता है कि वो डायमीटर है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि सर्कल से पास हो रहे हैं. ये तो ऐसी बात है ना कि अगर मैं एग्जांपल दूँ भाई, मैं आपको एग्जांपल दूँ कि भाई एक सर्कल है. अब इस सर्कल में पॉइंट एस और टी यहाँ भी तो हो सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी है कि वो डायमीटर से पास हो रहे हैं. तो यहाँ पर हम ये सपोज नहीं करेंगे कि वो डायमीटर से पास हो रहे हैं, वो हो ही नहीं रहे. अगर वो होते तो लिखता. तो हमने क्या किया, हमने पहले तो ये निकाला भाई W और W स्टेरिक क्या होगा. तो W हमारे पास था 2+4 और W स्टेरिक हो गया 2-4. तो मैंने एक रफली स्केच किया, ये मैं पॉइंट भी मेंशन कर दूँ यहाँ पर 1 2 3 4 -1 -2 और 2 3 4. ये मेरे पास एक रफली सा डायग्राम बना हुआ है, ठीक है ना. ये 1 2 3 4 5 6 ये मैंने स्केच किया भाई. अब पहली बात, मेरे पास जो पॉइंट था 2+4, तो भाई 2+4 कहाँ पर है मेरे पास, बना हुआ है 2+4. और मैंने अपना एक्सेस उस वक्त चेंज किया हुआ था. मैं इसको सही कर दूँ, ये होगा 1 2 ऐसे चल, ठीक है ना. तो मेरे पास 2 4 वाला पॉइंट यह आ गया और 2 -4 वाला पॉइंट मेरे पास यह आ गया. एक को उसने एस कह दिया, एक को उसने टी कह दिया, और मेरा सर्कल ऐसे बना हुआ है. अब मुझे ये नहीं पता कि सर्कल का इस वक्त सेंटर कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, मुझे तो पता ही नहीं है. तो मैंने सपोज किया कि मेरा सेंटर ये है. ये सपोजिशन है, ये है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, ये सपोजिशन है कि भाई ये मेरा सेंटर है, और इसको मैंने सपोज किया कि सी मेरा सेंटर है. ठीक है बेटा. अब देखें, आपके पास क्या क्या मालूम कर सकते हैं. हमारे पास सर्कल बन रहा था, ठीक है, सॉरी सेंटर बन रहा था. मैंने एक पॉइंट को कनेक्ट किया फ्रॉम O टू S, ये मैंने कनेक्ट किया, तो मेरे पास एक ट्राइंगल बन गया. इस ट्राइंगल की खास बात ये है कि ये दो साइड बराबर हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, ठीक है. अब हमारे पास ये वाली साइड तो हमें पता है, दैट इज इक्वल्स टू 4, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट्स तो पता है ना इसके, 2 4, और ये कितना है 2 है. तो मैंने यहाँ पर 2 और 4 को यूज़ करते हुए, ये 2 और ये 4 को यूज़ करते हुए मैंने निकाला ये एंगल. ये कैसे आएगा, बहुत सिंपल है. लेट सपोज ये एंगल हमारे पास आएगा, इसको पॉइंट कुछ भी देते हैं, tan इनवर्स ऑफ अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. ये आएगा 1.107, ठीक है. ये एंगल आ गया. अब ये और ये दोनों बराबर हैं ड्यू टू रेडियस, तो अगर ये 1.107 होगा, ये भी आएगा 1.107. इन दोनों को ऐड किया, पाई में से माइनस किया, यू गॉट एंगल सी 0.927. ये हमारा पहला अचीवमेंट था कि हमें एंगल सी मिल गया. अब हमें चाहिए यहाँ पे सेंटर और हमें चाहिए यहाँ पे रेडियस. उसके लिए हमने क्या किया बेटा, अब आप ये देखें कि आपके पास लेंथ क्या है. की बात कर रहा हूँ भाई, ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ मालूम करनी है ना. अभी कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल सी बात है. मान लो भाई ये डिस्टेंस तो मुझे पता ही नहीं, तो मैंने कहा भाई ये y है. ये y कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे tan ऑफ 0.927 इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. यहाँ से y का आंसर मिलेगा आपको 3. अब ये 3 मिल रहा है आपको, ठीक है, ये आपको 3 मिल रहा है और ये 2 था, तो ये जो पूरा हुआ मेरे पास दैट विल बी 5. अब ये मुझे पता लग गया कि मेरे पास यहाँ से लेके और जहाँ तक सी का पॉइंट होगा वो 5 यूनिट होगा. तो मेरे पास बेसिकली सेंटर आ गया, और सेंटर क्या आ गया मेरे पास, सेंटर आ गया 5,0. इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी z माइनस 5 + 0 आयोटा लिखेंगे ना हम लोग, z माइनस 5 इक्वल्स टू रेडियस क्या है, रेडियस क्या होता है, फ्रॉम सेंटर टू सर्कमफेरेंस, और ये लेंथ कितनी आ रही है मेरे पास 5 इक्वल्स टू 5. तो ये बनेगा आपका आंसर जो कि इस फॉर्म में लिखा जाएगा. ठीक है बेटा, ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ. इस तरह के सवाल, सर्कल वाले सवाल थोड़े ट्रिकी होते हैं, कीप इन माइंड. अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ कि डायमीटर है कि रेडियस है, तब आप कभी उसको एज अ सेंटर उसको इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है ना. ये हमेशा सवाल इसी तरह होगा कि 2 पॉइंट्स हैं भाई, उन 2 पॉइंट्स पे कभी ये ट्राइंगल बन रहा होगा, कभी कोई एंगल दिया जाएगा, आपको कंडीशंस को एक्सप्लोर करना है और लॉजिकल मेथड को अप्लाई करना है. ऑल राइट, इट्स मार्च 2018 पेपर 3-2. ये सवाल बहुत मुश्किल तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इसकी वर्किंग थोड़ी जो है ना बच्चों को तंग करती है, इसलिए मैं इसकी वर्किंग स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा आपको, मतलब हुई भी है. इट इज़ गिवन दैट u इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन वेयर k इज़ अ कांस्टेंट. शो ऑल योर वर्किंग विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k. अब ये सवाल कैलकुलेटर में आप इजीली कर सकते हो, लेकिन उसने कह दिया कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर. तो आपने क्या करना है भाई, सबसे पहली बात आपने u को सपोज कर लिया 1 + 2 आयोटा,
और जहाँ पर भी x है वहाँ पर आपने 1 + 2 आयोटा को प्लेस किया, जैसे कि मैंने नज़र आ रहा है किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। ये बन गया 1 + 2 आयोटा का क्यूब, इसको हम कर सकते हैं 1 + 2 आयोटा इंटू 1 + 2 आयोटा का स्क्वायर, और यहाँ पर इसकी आइडेंटिटी एक्सपेंड कर दी और बाकी चीज़ें हमने सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर दिया। जब हमने इसको एक्सपेंड किया तो इसकी आइडेंटिटी हमारे पास यही बनेगी, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ प्लेस कर दिया और इसको सिंप्लीफाई किया हमने, 4 आयोटा अपनी जगह, 1 - 4 इट्स -3, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया, इक्वल टू 0 किया और मेरे पास सिंपल के का आंसर आ जाएगा। तो वर्किंग आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जो स्टेप आपको लग रहा है गलत कर रहे हैं आप यहाँ से करेक्ट कर लो। तो के का आंसर आ गया मेरे पास 15। उसके बाद शो ऑल योर वर्किंग विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, फाइंड द अदर 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आपने के को यहाँ पर पुट किया, आपकी इक्वेशन बन गई क्यूबिक इक्वेशन। मैंने यहाँ पर सिंथेटिक को यूज़ किया, आप चाहो तो लॉन्ग डिवीजन भी कर सकते हो। मुझे सिंथेटिक काफ़ी आसान और काफ़ी लगता है कि टाइम बचाता है मेरा। ये कैसे करते हैं सिंथेटिक, आपने ये लिखे कोफिशिएंट्स, ये आया पहला रूट, ये आप निकाल सकते हो बाय यूजिंग योर कैलकुलेटर, ठीक है। पहला नंबर आपके पास सेम आता है, अब ये मल्टीप्लाई होगा, -3/2 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज -3, -1 - 3 यू गॉट -4, -3/2 इंटू -4 यू गॉट 6, 4 + 6 यू गॉट 10, -3/2 मल्टीप्लाई बाई 10 यू गॉट -15 एंड सिंप्लीफाई किया यू गॉट 0। यहाँ पर 0 आ गया मतलब आप ठीक कर रहे हो। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक, 2x² -4x + 10 = 0। मिड टर्म ब्रेक किया, फॉर्मूला अप्लाई किया, आपका आंसर आ गया रूट्स। ये सवाल 4 मार्क्स का था, जो मेरे हिसाब से काफ़ी मतलब बहुत मुश्किल नहीं था, 4 मार्क्स के हिसाब से अच्छी वेटेज थी इसकी। नेक्स्ट वन, ऑन एन आर्गन डायग्राम स्केच द लोकस ऑफ अ पॉइंट रिप्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स नंबर z सेटिस्फाइंग इक्वेशन z - u = 1। ये क्या है बेटा, हमारे पास सर्कल बनेगा, ठीक है। तो u मेरे पास था, u क्या था 1 + 2 आयोटा, तो हमारे पास ये आएगा z - 1 + 2 आयोटा, सेंटर पॉइंट आ गया 1,2 और रेडियस आ गया 1। तो 1,2 पर 1,2 ये पॉइंट आ गया मेरे पास, 1,2 पर मेरे पास बनेगा सर्कल बन जाएगा, ठीक है। रेडियस क्या होगा इसका 1 होगा। तो पहली बात तो मैं ये करूँ कि ये 2, ये क्या हो गया सॉरी, अच्छा जी, पहली बात कि ये 2 यहाँ पर नहीं है भाई, ये 2 मेरे पास यहाँ पर 1 2, ठीक है। तो 1,2 पर पॉइंट बनाया मैंने, बनाया सर्कल, ये आ गया मेरे पास, मेरा सर्कल आ गया, ठीक है बेटा। अब क्या कह रहे हैं आपसे, डिटरमाइन द लीस्ट वैल्यू, नाउ दैट इज द कीवर्ड, लीस्ट वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट। लीस्ट का मतलब क्या है, पहले ये समझे आप। देखिए आपके पास आर्गूमेंट 2 बन रहे हैं ना, एक मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, एक आर्गूमेंट मेरा यहाँ भी बन रहा होगा। उसने कहा लीस्ट, लीस्ट ये वाला एंगल है जो मुझे फाइंड करना है। गिव योर आंसर इन रेडियंस करेक्ट टू डेसिमल प्लेस। अब भाई क्या करेंगे और कैसे करेंगे ये देखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात आपको नज़र आ रहा होगा यार, ये बन रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल, बन गया, ये अपोजिट है और ये हाइट मुझे पता है 2 है। तो मैं यहाँ से एंगल निकाल लूँगा जिसको मैं कह रहा हूँ अल्फा, 1/2 हो जाएगा अल्फा मेरे पास। ये काम करते हैं, ये मैंने कोई लंबा मेथड किया हुआ है, इसको मैं रब कर देता हूँ और जो मैं आपको बता रहा हूँ वो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमने क्या किया, मैंने आपको ये बताया कि भाई ये मेरे पास है 2, हमने निकालना है ये एंगल अल्फ़ा, मेरे पास आएगा 10 अल्फ़ा = अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अल्फ़ा = 10 इनवर्स ऑफ 1/2। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 का 10 इनवर्स, ये आ रहा है मेरे पास 0.4636, 464 कर लेते हैं, ये अल्फ़ा आ गया। तो बेटा अगर ये वाला अल्फ़ा होगा ये भी अल्फ़ा होगा, तो मैं निकालता हूँ 2 अल्फ़ा, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 अल्फ़ा क्या बन जाएगा भाई, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको 0.927 मेरे पास ये पूरा एंगल आ गया, ठीक है ना, ये पूरा एंगल आ गया। ये होता है हमारे पास π/2, तो π/2 से मैं 2 अल्फ़ा माइनस कर रहा हूँ, तो π/2 क्या है हमारे पास 3.142 माइनस 2 अल्फ़ा 0.927 और ये वाला डिवाइड बाई 2 होगा π/2। तो 3.142 डिवाइडेड बाई 2 माइनस जो भी आपका आंसर आ रहा है, तो दैट विल बी 0.64, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, तो मैंने लास्ट टाइम साइन से किया था, जो आपको अच्छा लगे मेथड आप कर सकते हो उससे पहले मैंने हाइपोटेन्यूस निकाला, फिर एंगल निकाला, थोड़ा लंबा हो गया था, वो ये थोड़ा शॉर्ट है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इट्स November 2021, paper 3-1. The complex number 1 + 2 iota is denoted by u. The polynomial this, where a and b are real constant, is denoted by px. It is given that u is the root of the equation px = 0. Find the value of a and b. तो फर्स्ट पार्ट इज़ वेरी सिंपल, आपको दिया हुआ है कि भाई ये इसका फैक्टर है, तो आपने इसको यहाँ पर पुट करना है सिंपल और इक्वल टू 0 करना है। तो मैंने भी यही काम करना स्टार्ट किया, 1 + 2 आयोटा की पावर 3, 1 + 2 आयोटा स्क्वायर, 1 + 2 आयोटा, इसको पुट किया इक्वल टू 0 किया। तो मेरे पास कुछ इक्वेशन इस फॉर्म में बन गई, 4a आयोटा + 4 - 3a - 18 + b =
0 प्लस 0 आयोटा, ये ऐसे बन गया। तो रियल पार्ट को भी इक्वेट किया 0 से और इमेजनरी पार्ट को भी इक्वेट किया 0 से, ठीक है। तो मेरे पास ए की वैल्यू आ गई -1 और बी आ गया मेरे पास 15। उसको मैं प्लेस कर दूंगा तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। तो पहला पार्ट 4 मार्क्स का था, बट सिंपल था, कोई इतना खास मुश्किल नहीं था। आपको जस्ट कंपेयर करना था इसको रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट से। स्टेट अ सेकंड कॉम्प्लेक्स रूट। देखें, अगर पहला कॉम्प्लेक्स रूट 1 + 2 आयोटा है ना, तो अगला कॉम्प्लेक्स रूट इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 1 - 2 आयोटा, बस ये लिखना होता है। फाइंड द रियल फैक्टर्स ऑफ पी ऑफ एक्स। इसके फैक्टर्स निकालने को बोले आपको पी एक्स के, तो हमने इसके फैक्टर्स निकालना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन तो आ चुकी है। इसकी मैंने वर्किंग आई थिंक यहाँ पर ये सवाल नहीं हुआ, मैं इसको करता हूँ अभी। तो इस थर्ड पार्ट में आपको होगा सी पार्ट में, फाइंड द रियल फैक्टर्स ऑफ पी ऑफ एक्स, ठीक है। अब पी ऑफ एक्स हमारे पास आ गया था 2x³ प्लस ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी -1, सो -a² प्लस 4x प्लस बी, और बी क्या था हमारे पास, बी हमारे पास आ गया था 15। बेटा ये हमारी इक्वेशन है। अच्छा जी, अब आपने क्या बताना है, फाइंड द रियल फैक्टर्स ऑफ एक्स। तो पहले तो मैं काम ये करता हूँ कि मैं इसको सिंथेटिक से सॉल्व करूँगा। तो हमारे पास कोफिशिएंट्स क्या है, 2, -1, 4 एंड 15। पहला जो फैक्टर आएगा वो आएगा हमारे पास कैलकुलेटर से। आंसर आ रहा है यहाँ पर -3/2। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, वेरी सिंपल, 2 एज इट इज आएगा। जब ये -3/2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, सो यू विल गेट -3, -1 -3 -4, -3/2 into -4, that gives you 6, 6 + 4 10, it will be -15 and that will be 0। ये बनेगा आपका आंसर। तो बेटा आपकी इक्वेशन क्या बन गई, 2x² - 4x + 10, ऑलराइट। ये आपकी इक्वेशन बनी कौन सी वाली, क्वाड्रेटिक। फाइंड द रियल फैक्टर्स। तो रियल फैक्टर्स तो मेरे पास आ रहा है ये वाला, -3/2 को हम कैसे लिखेंगे, 2x + 3 = 0। ये देगा ना हमको x = -3/2। तो ये आपके पास आ रहे हैं बेटा दो इक्वेशन, जिसमें आपका ये डिफाइन कर रहा है क्वाड्रेटिक फैक्टर, ये डिफाइन कर रहा है आपका लीनियर फैक्टर। ये आपके पार्ट सी के आंसर्स हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट वन। On a sketch of an arcane diagram, shade the region whose point represent complex numbers, satisfying the inequality z - u ≤ 5। पहला काम इसको रीड करें। ये आपको दे रहा है सर्कल, सही है ना, u आपको दिया हुआ है, u इज़ 1 + 2 आयोटा, सो दैट इज z - 1 + 2 आयोटा ≤ 5। सर्कल बनेगा मेरे पास 1, 2 सेंटर होगा और रेडियस हो जाएगा उसका √5। ये होगा बेटा, मैंने लिखा हुआ भी होगा, ये रहा, नहीं एक मिनट, कहाँ लिखा है, नहीं लिखा मैंने, हाँ ये लिखा है ना। इसमें मैंने ये नहीं बताया आपको, बट मैं बता देता हूँ कि यहाँ जो सेंटर होगा मेरे पास, दैट विल बी 1, 2, ये सेंटर हो गया और रेडियस इज √5, और √5 का मतलब ये होता है 2.24। तो बेटा मैंने 1, 2 पे पॉइंट लगाया, ये आ गया 1, 2 पर पॉइंट, और ये मेरा रेडियस है अप्रॉक्सीमेटली 2.24 का, तो मैंने यहाँ से रख के बना दिया सर्कल, सही है ना। दूसरी बात उसने क्या करी, आर्गूमेंट ऑफ z <= 1/4π, इसको यहीं पे करेक्ट फॉर्म में लिखकर आपने आर्गूमेंट ऑफ z - 0 + 0 आयोटा <= 1/4π। इसका मतलब ओरिजिन से बनेगी लाइन हमारी 1/4π, ओरिजिन पे हम बनाएंगे हाफ लाइन, नज़र नहीं आ रही यहाँ पे, ठीक है। ये बन गया मेरे पास 1/4π। कैसे पता लगेगा, जहाँ पर x1 है वहाँ y1 है, x2 y2, x3 y3, ये लाइन बनती है y = x की। तो आपके पास ये वाला जो एंगल आ रहा है दैट विल बी π/4, ऑलराइट। अब उसने कहा शेड द रीजन। रीजन कौन सा शेड करना है, जो इस लाइन से अंदर होगा, सर्कल के अंदर होगा, इस लाइन से नीचे सर्कल के अंदर। तो आपका जो शेडेड रीजन आ रहा है वो आपके सामने ये पूरा शेड हो जाएगा, दैट इज़ द शेडेड रीजन, इस लाइन के नीचे, और ये बना आपका पूरा शेडेड रीजन, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। Find the least value of imaginary point of z for points in the shaded region, give your answer in the exact form। मेरे पास इमेजनरी पॉइंट की दो वैल्यूज़ है ना, अगर आपके दिमाग में ये आ रही है तो बेटा ये तो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू जा रही है ना, मिनिमम वैल्यू तो यहाँ पर जा रही है इमेजनरी पॉइंट की। इमेजनरी पॉइंट ये है ना आपका, ये मैक्सिमम जा रहा है और ये मिनिमम जा रहा है इमेजनरी पॉइंट। तो आपको यहाँ पर ये x निकालना है। अब कैसे निकालेंगे भाई, बड़ी सिंपल सी बात है। देखें, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट मैंने बनाया है, ये क्या बनाया, फ्रॉम सेंटर टू सर्कमफेरेंस, दैट इज बेसिकली
रेडियस जो आपको दिया हुआ है √5, ठीक है। और अगर मैं एक और लाइन ड्रॉ करता हूँ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये क्या बनेगा मेरे पास, दैट विल बी 2, ऐसा ही होगा। तो मेरे पास ये जो पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट क्या आएगा, √5 - 2 हो जाएगा। आंसर नेगेटिव में आ रहा होगा मेरे पास, तो मैं लिखूंगा इसको √5 - 2, √5 - 2, और ये जो आंसर आएगा मेरे पास, ये आएगा -x पर, -y पर, सॉरी। फाइनल बात क्या है कि हम इसको साइन चीज़ें लिखेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए x आ रहा है नेगेटिव पर, √5 - 2 का आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका आंसर तो यहाँ लाई करेगा, ये तो शो नहीं कर रहा डायग्राम हमारी। तो हम जो आंसर लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 - √5, क्योंकि हमारा आंसर नेगेटिव पर आ रहा है। तो ये बनेगा आपका फाइनल आंसर।